अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा और मैं हूं आयशा शकूर। नाजरीन, एक तरफ मुल्की सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। आज सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है पंजाब में और केपी में। वहीं दूसरी तरफ खान साहब का लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचने का मामला है। इस तमाम तर सियासी सूरत हाल को आवाम किस तरह से देखती है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम के लिए इस वक्त सियासत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सियासतदानों की लड़ाइयाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या उनका कंसर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, वहीं दूसरी जानिब LPG जो है उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है। फल, सब्जियाँ, अशिया ज़रूरिया की कीमतें तो अवामी पहुँच से दूर हैं ही। इस तमाम तर सूरत हाल पर अवामी राय जानने की कोशिश करते हैं, तो चलिए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं आप? जिंजी रक्षा चलाते हैं। ठीक है, तो कैसा चल रहा है आजकल काम आपका? बहुत बुरा चल रहा है। क्या वजह है? एक टाइम खाते, एक टाइम नहीं खाते। हालात बड़े ख़राब है। सवारी जो पैसे भी नहीं खर्च कर रही, पेट्रोल महंगे है। पेट्रोल यहाँ पहले 300 का लगता, अब 600 का लग रहा है। सवारी वो किराया ज़्यादा नहीं दे रही। तो क्या वजह है, सवारी किराया क्यों नहीं दे रही? उनको भी पता है कि पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा हो गया है। हाँ, उनको तो पता है, लेकिन वो उनके कारोबार ही नहीं है। कारोबार है, अगर सरकारी तनख्वाहें ज़्यादा हो जाती है, जो प्राइवेट अगर कहे मेरी तनख्वाह बुलाओ, वो कहता है भाई आप घर जाके बैठ जाए, मैं नहीं बुला सकता। सही बात है। तो एक दिन में कितना पेट्रोल डलवा लेते हैं आप? 600 रुपये का डलाते हैं, 1000 रुपये कमाते हैं। तो उस 1000 रुपये में क्या क्या करते हैं? घर में कितने लोग हैं? घर में 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। कमाने वाले कितने? कमाने 2 बेटे, एक बेटा है, एक मैं हूँ। ठीक है, तो बेटा भी कमाता है और आप भी कमाते हैं, तो उतने में जब 1000 रुपये एक दिन में लेकर जाएंगे तो घर क्या क्या राशन लेके जाना चाहिए? कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, वो तो एक टाइम का नाश्ता होता है, शाम का दूध ले जाते हैं। तो कर्जा किसी से कभी उधर से लिया, उधर से दिया, उधर से लिया, ये बात है। और आजकल के दौर में तो कोई उधार भी नहीं देता। अपने बहन भाइयों से जो अच्छे हैं, जिनके साथ पुराना वक्त गुजरा है, भाई है, वो दे देते हैं, ले भी लेते हैं, हकीकत है, ये बात है। ठीक हो गया है। तो आटा जो है वो भी बहुत महंगा हो गया, या मिल रहा है आजकल? आटा मिल रहा है, लेकिन आटा मिल रहा बहुत नाकस मिल रहा है। हर जगह आटा मिल रहा है, नाकस मिल रहा है। उसमें इतना छान पूरा निकलता है, वो आधा तो छान ही होता है उसमें। 650 का दे रहे हैं। तो मुझे ये बताए, दिन में चलाते कितनी देर है रिक्शा? कितने सालों से रिक्शा चला रहे हो और एक दिन में कितनी देर? मैं 2003 से चला रहा हूँ। अच्छा, तो पहले कुछ हालात बेहतर होते थे? हाँ, पहले हालात बेहतर थे। तब एक दिन में कितना फिर भी कमा लेते थे? एक दिन में कितनी कमाई हो जाती? 800-700 रुपये कमा लेते थे, हम बहुत खुश थे। अब 1000 रुपये भी कमाते हैं तो फिर भी रोते हैं हम। यानी अब अखराजात जो हैं वो इतने महंगे हो गए, चीज़ें जो हैं पहले उस कमाई में हर चीज़ पहले 500 रुपये लेते हैं, घर का राशन आ जाता है। घर 500 रुपये की सब्ज़ी लेने जाते, वो थैले भर के आ जाते थे। अब 500 की एक हांडी आती है, ये बात है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ लेते हैं, मज़ीद कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। फारिग बैठे हैं, कोई सवारी नहीं है? नहीं जी, क्या वजह है? कारोबार होएगा तो सवारी बैठेगी ना। जिन्हें बहना मजदूर आदमी ने बहना, किसी सरमायादार ने बहना नहीं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सवारी बहनी नहीं। सवारी ज़्यादातर पैदल जा रही है, तो सवारी ऐसी किस तरह भाई है। तो सुबह से कितनी सवारियाँ आई हैं? चौथा फेरा लगाना, अभी आगे 10-12 फेरे लग जाते थे, अब 4 फेरे लगते मुश्किल से। तो 4 फेरों में किराया कितना दिया है? फिर उस पर भी लड़ाई उन्होंने की है कि हम ज़्यादा नहीं है कम। ज़्यादातर सवारी किराया पूरा देती नहीं है। सवारी भी सही कहती है, मजदूर आदमी है, कारोबार है नहीं, पैदल ज़्यादा लोग जाते हैं। पेट्रोल इतना महंगा, मालिक को दिहाड़ी दें या पेट्रोल को निकालें या घर का खर्चा निकालें, कैसे करें? जो भी आ रहा है, कोई मजदूर आदमी का सोच ही नहीं रहा। उनके अपने झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, अवाम का क्या सोचना उन लोगों ने। जो मोहल्ले का एक कौंसलर बन जाता है और 50 साल बाद कहना मेरे प्यो की प्रॉपर्टी सी मैं वो बेची है। प्यो को भावें साइकिल भी ना आवे, तो मजदूर आदमी ने की करना। है पाकिस्तान के विच है खमीनी वगैरह आवे, है पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। हूँ मजदूर आदमी जो पीसिया जा रहा, जे तुम कहो ना बच्चों वास्ते दुध रोज लाइए, वो गलत बयानी। महल्ले 10 दुकाना है, इन्ना दुध आंदा कितों है? 10 पिंडा ने दुध इकट्ठा कर लो, एक टराला नहीं पिंड का दुध का भरता। तो हर दुकान के बड़े टराले दुधा के खलोते होंगे। कोई गौरमेंट नहीं है भी कैमिकल विकन है, कंट्रोल करिए, वहाँ मरन रही है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਝਗੜੇ ਮੁੱਕਦੇ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਆਈ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਦੌਲਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਜੀ? ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੰਨੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 800,000 ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਘਰ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ? ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਲ बुरा कर देना, चलो भी मरो जाके। और ऐसी बाजी की कहना? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। इनकी भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। आगे मजीद लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। जी ठीक है, तो रिक्शा चलाते हैं, एक दिन में आजकल क्या सूरत हाल है? पेट्रोल भी महंगा हो गया, LPG भी महंगी हो गई। हर चीज़ महंगी है, लेकिन फिर भी चलो गुजारा मजारा हो रहा है तकरीबन। हमसे भी लो लेवल के लोग हैं जो बेचारे आते हैं मजदूरी के लिए, कोई लेके नहीं जाता उनको, हफ्ते तक बैठे रहते हैं इधर, तो उनके हालात हमसे भी बदतर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं भाई? ये रिक्शा चलाता हूँ चिंगचिड़ी। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे 5 बच्चे हैं और एक हम मियाँ बीवी हैं घर में। ठीक है, तो बच्चे छोटे हैं अभी? 3 बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चियाँ छोटी हैं अभी। ठीक है, तो 3 जो है आप उनको स्कूल भेजते हैं? जी स्कूल जाते हैं 3? हाँ, बच्चे 3 स्कूल जाते हैं। तो कमाने वाले सिर्फ आप ही हैं? मैं ही हूँ अकेला। ठीक है, तो बच्चों के स्कूल की फीसें होती हैं, बिल होता है बिजली का, फिर यहाँ पर क्या इतनी एक दिन में हो जाता है कि सारी चीज़ें पूरी हो जाए? बस क्या करें, वक्त को धक्का लगाने वाली बात है। जो महंगाई की सूरत हाल जा रही है, जो कमाते हैं रात को वही जाके खा लेते हैं। पहले बजट होता था जमा करने वाला, अब वो समझ लें जो कमाते हैं उससे ज़्यादा घर का खर्चा है, खर्चे नहीं पूरे हो रहे घर के। तो लिहाजा हम यही ख्वाहिश करते हैं कि हुकूमत को इस बारे में मजदूर बंदों के लिए कोई रिलीफ दे, ताकि हर बंदा जो है ना परेशान है महंगाई की वजह से। महंगाई हर चीज़ महंगी है, खाने पीने वाली चीज़ें देख लें, पेट्रोल देख लें, कोई चीज़ देख लें, हर चीज़ महंगी है, कोई सस्ती नहीं है। इसमें ये है कि हम जो है ना हम मकरूज कर्जे में आई जा रहे हैं नीचे। हमारे बच्चे वो हुकूमत लेगी लेकिन बढ़ना हमने है, हम मकरूज हो रहे हैं। हमारा इसमें बेनिफिट फ़ायदा नहीं है। हम मजदूरी करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, घर सोते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं। जो कमाते हैं उससे ज़्यादा हमारा घर का खर्चा है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, सारे काम देखने पड़ते हैं। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। तो क्या लगता है हमारे ये सियासतदान जो है ये क्या करते हैं? सियासतदान जो भी है इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो पहले 3.5 साल गए हैं उसमें ज़्यादा हम करते थे, नीचे आए हैं। कोरोना ने कुछ मारा है, कुछ इमरान खान साहब ने मार दिया। अब जो नई हुकूमत आई है वो भी यही रोना रो रही है, पिछली हुकूमत ने ये किया, अगली ये करेगी, अब आने वाली हुकूमत भी जब आएगी वो ये करेगी। खजाना खाली है पीछे, लिहाजा हमें तो किसी हुकूमत पे अभी कोई सेटिस्फाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी आए मुल्क की बेहतरी के लिए आए। ट्रक की बत्ती मगर लगाया हुआ है कि ये ट्रक जा रहा है इसके पीछे लगे रहो, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है कि हुक्मरानों ने जो है आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? जी बिल्कुल, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं मेरे भाई। मैं ख़ुद रिक्शा ड्राइवर हूँ, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पे मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरा रेंट पे मकान है अपना। अच्छा, तो कितना रेंट देते हैं? तो 10,000 रुपये मैं रेंट दे रहा हूँ। सुबह से रिक्शा निकालता हूँ, शाम को घर जाता हूँ। ठीक है, आप ये देख लें कि मेरे 800 या 1000 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा मैं मजदूरी कर सकता हूँ। जिस आदमी को बोलें कि पेट्रोल महंगा हो गया है कि आप किराया बढ़ा दें, तो वो यही कहेगा कि मेरे पास इतने नहीं है। मैं ये दे के जाता हूँ, आपको मंजूर है तो हमें ले चलो। ठीक है, फिर उसके बाद घर के अखराजात आ जाते हैं, वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे जो है बीमारी भी है, इंसान के साथ खुशी गमी भी लगी रहती है। तो लिहाजा हमें किसी हुकूमत के साथ हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ ये कोई इंसाफ करेंगे। तो मैं इनको यही कहूँगा कि खुदा के लिए कि ये जितने भी गरीब हैं इनके बारे में सोचें। आप में अगर ज़रा सी भी गैरत बची है तो ठीक है, तो हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, किसी किस्म की उम्मीद नहीं है हमें। ठीक है, आपने अभी बताया कि आप आज़ाद कश्मीर से यहाँ पर आए हुए, कितने साल हो गए यहाँ पर आए? मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए यहाँ पे आए। ठीक है, तो वहाँ की निस्बत यहाँ पर कुछ काम बेहतर है आपको लगता है? कुछ भी नहीं है। इससे तो हम अपने गाँव में बैठ जाएँ, वहाँ पत्थर तोड़ के हम मजदूरी कर लें, उससे हम खुश हैं। लेकिन इस हुकूमत से हम खुश नहीं है, इस पाकिस्तान से हम खुश नहीं हैं। ठीक है, तो अभी इलेक्शंस की तारीख आ गई है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सदर ने कह दिया कि अप्रैल में 9 अप्रैल से इलेक्शंस हो जाएंगे। तो क्या लगता है सूरत हाल किस तरफ जाएगी? देखें, अभी तो
हम तो यही कहेंगे कि हम किसी को वोट नहीं देंगे जी। क्या वजह है, क्यों नहीं वोट? क्योंकि पीछे जो नून लीग आई थी उन्होंने कहा जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, ठीक है, ये चीज़ें जो है सस्ती करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बजाय सस्ती करने के उन्होंने और महंगाई कर दी है और हमारा इसमें गुजारा नहीं हो रहा। ठीक है, इससे हम अच्छा है कि किसी को वोट ना दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? ये रक्शे चलाते हैं चिंकी। ठीक है, फारिग क्यों बैठे हैं? कोई लोग सवारी नहीं है, बैठे हैं उसके चक्करों में कि सवारी आएगी तो बैठेगी तो जाएंगे, ये वजह है। कारोबार है नहीं बिल्कुल भी, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए। महंगाई इतनी हो गई है, 350 रुपये लीटर तेल है, ठीक है, तो कहाँ से पेट्रोल डलवाएं, कहाँ से सवारी बैठेगी? सवारी से किराया मांगते, सवारी कहती है भाई इतने लेने, तो हम बैठ जाते हैं। मैं कहा इतना मैं बारे में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये मसला है कि उसकी वजह से कारोबार कम हो गया है। महंगाई इतनी हो गई है, घी का पैकेट जो है वो 600 का हो गया है, ठीक है। आटा कहाँ चला गया है, और ये आटा ट्रक में बेच रहे हैं और निरा गंद बेच रहे हैं, घर में लेके बिल्कुल खाने के काबिल नहीं। खाने के काबिल नहीं है वो। मैंने आप अपने एक तोड़ा जो है ना मैंने किसी को दिया है, मैं कहा यार ये तुम खा लो, उसमें निरा छानते हैं तो निरा बुरा निकलता है उसके अंदर से, आटे में से, वो खा के बीमार होने लगे साहब है। इनके हुक्मरानों को आके हाथ जोड़ते हैं, खुदा का वास्ता है कोई महंगाई की तरफ कम करें, कोई गरीब आदमी सुकून में हो थोड़ा सा। रात को जाओ घर पे पैसे लेके, तो जाहिर है फिर जो बचना इतना है कि जाके देते हैं, अगले कहते हैं ये क्या लेके आए हो सारा दिन में, सुबह के घर से निकले हो क्या लेके आए तो हो। आज सुबह से कितनी कमाई हुई? सुबह से तकरीबन 800-900 रुपये पकड़े हैं और 700 रुपये का तेल डलवा लिया अब तक गाड़ी के अंदर, तो क्या बचत लेके जानी है। तो पीछे फिर घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे, सुबह से गए हैं कुछ सुबह से लेकर? गए हुए कुछ ना कुछ लेके आएंगे, लेकिन क्या लेके जाए, जाते हैं मगर लोग को कहते हैं ये काम ही नहीं है, तो अगले कहते हैं फिर और कोई काम कर लो, और कोई कारोबार है कोई नहीं, क्या काम करें जाकर। ये मसला है, ये खुदा का वास्ता है इनको हुक्मरानों को कि ये खुदा का खौफ करें, वो अल्लाह से डरें कि गरीब आदमी के लिए कुछ करें। हम कोई रिलीफ नहीं है, इतनी महंगाई कर दी है ना कि रोज़ कोई ना कोई चीज़ पे पैसे बढ़े होते हैं। सब्ज़ी देख ले कहाँ चली गई है, प्याज देख ले कहाँ चला गया, 250-300 रुपये किलो प्याज है। और ये तो वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हर सब्जी में। हर घर की ज़रूरत की चीज़ है, जब तक इसमें आंटी में ना डालो तो आंटी नहीं तैयार होती है। अब 50 रुपए की भी प्याज लेने जाओ तो 2 प्याज देते हैं अगले 50 रुपए में, तो फिर उसमें क्या आंटी पकती है। दुकानदार का रेट वक्त हर दुकान का रेट वक्को वक्त है, ये मसला है। मेहरबानी करें इनसे को कुछ, अब खुदा का खौफ खा लें, गरीब आदमी मर रहा है। बिल्कुल जी, इनकी भी आप चोरियाँ करेंगे लोग। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं? हम ये तो रक्षा कर रहे हैं, रक्षा भर रहे हैं। ये रिक्शा आपका है? ठीक है, तो कैसा चल रहा है आजकल? शुक्र है अल्लाह का, बस कला। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। सवारी छोड़ के आ रहे हैं अभी? नहीं, अभी तो गैस डाल के आया हूँ। गैस डलवाने जा रहे हैं? क्योंकि गैस भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जी जी, ऐसे ही है। क्या कहना चाहिए? बस बहुत महंगाई हो गई है, तो अब कुछ समय लेकर सारा दिन सुबह के 6 बजे के निकले हैं, को अभी तक घर जाने का मकसद नहीं बन रहा कोई। तो कितनी सवारियां मिली हैं? आपने बताया सुबह 6 बजे से अभी तक कितने लोगों को छोड़ा? तकरीबन मैंने तो 1500 का कारोबार किया है, उसमें से 1200 की गैस डाल बैठा हूँ। तो पीछे फिर आप हिसाब लगा लें क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं अभी बचता, 400 रुपये दिहाड़ी है गाड़ी की, तो अभी तो ऐसे ही घूम रहे हैं। इन हालात में तो गुजारा नहीं हो सकता बिल्कुल भी एक आम आदमी का, जिसने घर चलाना है, बिजली के बिल देने हैं, बहुत से लोगों का घर भी रेंट पे होता है, तो इस सूरत हाल में तो सब खराब। रेंट भी घर है, लेकिन वो कारोबार नहीं क्या करेंगे, मजबूरी करना तो पड़ेगा अभी, और काम तो कर नहीं सकते हम। तो कितना किराया है आपके? तकरीबन 10,000। 10,000 रुपये किराया है, बिजली का बिल लेता हूँ। बेटा भी साथ कमाता है ना, वो ड्यूटी पे लगा हुआ है, गुजारा होता है, कर रहे हैं। ये रात 10-12 देकर चलाएंगे, रात को 500-700 लेके ही जाएंगे घर में, बस यही है। मुझे ये बताएं कि आटा मिल रहा है? नहीं, बाहर से लेते हैं, वो तकरीबन को 100 का देते हैं, किलो भी नहीं देते पूरा, ऐसे ही बस चल रहा है। और जो खुला आटा होता है वो होता सही है वैसे? हाँ जी, सही होता है।
जी बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चला रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा, गैस तो बहुत महंगी हो गई है। जी गैस भी बहुत महंगी हो गया, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया और किराए तो अभी वहीं पे हैं। लोगों का देख के ना, जो लोग 40 रुपये किराया भी नहीं दरबार का खरीद सकते, हम उनके लिए भी परेशान है कि यार हम उनके लिए क्या करें। लेकिन ये मुल्क की हालात जो हैं, ये महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मैं तो मेरी ये सोच है अपनी कि जो एक चीज़ को ख़राब करके दिया जाए किसी को कि इसको सही करो, उसे कुछ दिन तो लगेंगे, कुछ साल तो लगेंगे। मुल्क का 3.5 साल में इन्होंने कर दिया, ठीक है। सिर्फ एक काम किया, इनको नहीं छोड़ेंगे, इनसे वापस लेंगे पैसे। वो इसी चक्कर में लगे रहे, मुल्क की माशियत को इन्होंने तबाह कर दिया। अब ये मियाँ साहब आए, PDM, इनकी मुश्तरका हुकूमत आई, लेकिन ये मियाँ साहब अभी भी इनके पास इख्तियारात नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान, ये सारी टीमें साथ हैं, ये अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते मियाँ साहब, ठीक है। मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि जब मियाँ साहब की अपनी हुकूमत आएगी ना, तो फिर ये पाकिस्तान को बेहतरीन चला सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह पाक दा। रिक्शा चलाते हैं, कैसा चल रहा है आजकल काम आपका? बहुत ही औखा हो गया, इन्ना को औखा हो गया। हर बंदे आसे इन्नी की परेशानी हो गई है। गैस महंगी है, घ्यो महंगा, आटा लभदा नहीं पिया, ते हर बंदा जरा बहुत परेशान महंगाई दे उत्थों। अल्लाह इन्हां दा भला करे। इन्हां ने आवाम नूं परेशान करता, इन्ना को परेशान करता, बंदा ये नहीं सोच सकता यार मैं रात नूं कमा के सवेरे खा सकदा या नहीं खा सकदा। एक बिल बड़े आ रही है, बिल्लां ने लोगों को परेशान किया, गोहे बिल आना ही है। इस तरह यानी कि माड़ा बंदा जरा मर जाए तो चंगी गल। जो वक्त जा रहा, जो हालात जा रहे, ये मर ही जाना चाहिए। सिर्फ तगड़े लोग रहन, जरा माड़ा बंदा बेचारा की कर सकता, किहड़े पासे जावे। हर बंदे ने बेचारे किसी बच्ची ब्याहन वाली, मैं मेरी बच्ची को ब्याहना, मैं किस तरह ब्याहांगा, या कोई बच्चा ब्याहना मैं किस तरह ब्याहांगा। मैं तो पेड़ नहीं पूरा कर सकता वक्त के मुताबिक। जरा ना अं तो पेड़ बहुत औखा रिश्तियां ने पूरा करने पे, मेहनत करने, हक लाल कमाने, कोशिश करने, किसी सवारी ना जास्ती ना करिए, तो हक लाल कमा के लैके जाइए। पूरी नहीं पैंदी हैगी, 1000, 500, 700, 800, 1000, 1200, बस तो बाद 1500 कमा लाँगे। तो ज़ाहिर उसके खर्चे भी करने हैं, गैस के भी करने, मिस्त्रियों के भी करने, बस इस तरह वक्त के मुताबिक बहुत हर बंदे आस परेशानी है। बिल्कुल सही बात है। कितने बच्चे, कितने हैं आप? मेरे साथ ठीक है, तो अभी शादियां सबकी करनी है? अलहमदुलिल्लाह मैं 4 बच्चों की शादियां की, माशाल्लाह। तो हुण 5वीं का औखा काम है। क्योंकि पहले कुछ हालात बेहतर होते थे, लगता है आपने अच्छे टाइमों में बच्चों की शादी। हाँ बेशक अच्छे टाइम ना कर दी हैं। हुण एक बच्ची है, 2 बच्चे ब्याहन वाले ही है, तो मैनू तो नहीं उम्मीद है कि मैं उन्होंने ब्याह सकांगा। ये अल्लाह ही मेरा जरा करम करे, अल्लाह ही रहमत करे, अल्लाह ताला रहमत करे तो काम हो सकता। बकरा वक्त जड़ा ने वो नहीं, इन्हों ने आन के मुस्लिम लीग ने आके तबाही लाती मुल्क की। हर बंदा देखो हुण एक सिगरेट की है, आम बंदा पींदा, मैं 2 डब्बियां पीना हाँ, मैं 500 रुपये सिगरेट फोड़ कर सकना वा? नहीं कर सकता। हूँ मैं एक सिगरेट लैके पी रहा, 15 रुपये सिगरेट। मैं वक्त के मुताबिक जो वक्त नहीं कह रहा, वक्त ये कह रहा जिस तरह तुहाडी बचत होंदी नहीं करो। तो बचत हो जाती है आजकल, जितनी हर चीज़ महंगी है, मुझे तो नहीं लगता कि बचत करना बहुत मुश्किल है। नहीं बचत नहीं, बचत कोई नहीं होंदी है। ये वक्त ही रब पास करी जा रहा, ये अल्लाह का शुक्र है। तो वरना ये हुक्मराना तो जाइए तो ये तो साढ़े तबाही लाती ना, मुल्क की परेशान करता है ना सारे मुल्क को। तो ये जितनी भी सियासी जमातें हैं वो तो आके यही कहती हैं कि हम आवाम को रिलीफ देना है, हम बेहतर करेंगे, हालात पिछलों ने ख़राब कर दिए हैं, हम कुछ ठीक करेंगे। देखो जी ये तो असी वेखते आ रहे हैं, ज़िया साहब की घूमन गई बहुत अच्छी गई सी, मुशर्रफ की भी गई ठीक गई सी, भुट्टो साहब की भी ठीक गई सी। उपर जिन्नियां ही घूमत आईयां उन्होंने ये किया रोटी कपड़ा मकान गरीब नूं दांगे, नहीं कोई नहीं देंदा, सिर्फ अपने ढिड भरदे अपना ही माल अंदर जाता। इन्हों के अंदर खरबां रुपया डॉलर चले जाए ये नहीं रजते हैं और ना इन्हें रजना है। ठीक है
जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ लेते हैं और मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चला रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा, गैस तो बहुत महंगी हो गई है। जी गैस भी बहुत महंगी हो गया, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है और किराए तो अभी वहीं पे हैं। लोगों का देख के ना, जो लोग 40 रुपये किराया भी नहीं दरबार का खरीद सकते, हम उनके लिए भी परेशान है कि यार हम उनके लिए क्या करें। लेकिन ये मुल्क की हालात जो हैं ये महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मैं तो मेरे ये सोच है अपनी कि जो एक चीज़ को ख़राब करके दिया जाए किसी को कि इसको सही करो, उसे कुछ दिन तो लगेंगे, कुछ साल तो लगेंगे। मुल्क का 3.5 साल में इन्होंने कर दिया। ठीक है, सिर्फ एक काम किया, इनको नहीं छोड़ेंगे, इनसे वापस लेंगे पैसे। वो इसी चक्कर में लगे रहे, मुल्क की मईशत को इन्होंने तबाह कर दिया। अब ये मियाँ साहब आए, PDM, इनकी मुश्तरका हुकूमत आई, लेकिन ये मियाँ साहब अभी भी इनके पास इख्तियारात नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान ये सारी टीमें साथ हैं, ये अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते मियाँ साहब। ठीक है, मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि जब मियाँ साहब की अपनी हुकूमत आएगी ना, तो फिर ये पाकिस्तान को बेहतरीन चला सकते हैं और मैशत भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेसमैन है। ठीक है, और ये जब एक बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है ना, तो फिर गरीब आदमी को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, ये एक चैन चलती है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो जब गरीब आदमी खुशहाल होगा, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले जब उनकी हुकूमत थी तब सूरत हाल और थी, तब मुल्क इतना कर्जों में नहीं डूबा हुआ था? अब तो महंगाई की बात ही ना करें, बहुत रेट्स हो गए। जी मुझे पता है रेट्स हो गए। क्यों हैं ये? अगर आप मीडिया हैं, आपको तो हर चीज़ पता है, क्योंकि आपसे कोई चीज़ छुपी भी नहीं हुई। मियाँ साहब के दौर में और 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है, उसमें वहाँ से लेके मियाँ साहब की हुकूमत तक आप कर्जा देख लें और 3.5 साल में कर्जा देख लें, क्योंकि आपके पास तो सारी रेशो है। ठीक है, कितना कर्जा लिया गया। अब जो कर्जा मुझे दे रहा है, ये मुझे कर्जा दे रहा है, मुझसे अपनी शरायतें मनवाएगा ना कि भाई तूने ये करना है, इतने पैसे देने हैं मुझे। ठीक है, मैं कहता हूँ ओके तू पैसे दे, अब मैं पैसे ले लेता हूँ। अब ये पैसे ले लिए गए, उनकी शराइत को पूरा नहीं किया गया, हुकूमत चले गई, नई हुकूमत आ गई। अब वो उनके पास भी ख़जाने में नहीं है, क्योंकि गया जो आया वो गया। ठीक है जी, अब जो इन्होंने अब मुल्क को तो चलाना है ना, ठीक है, सब्सिडियाँ देनी है, उसके लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने फिर उनसे रब्ता किया है। ठीक है, रब्ता किया, वो कह रहे हैं हमारी ये शर्तें हैं, ये मंजूर करो, तेल को बढ़ाओ, डॉलर को बढ़ाओ। ठीक है जी, वो कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा, मीडिया पे ही आया है कि एक ही साथ में खड़े हो गए, नहीं डॉलर, पेट्रोल और प्याज। ना बोली मरियम, ना बोला बिलावल, ना मरियम नवाज। अब ये कैसे बोलें, क्योंकि ये पीछे से प्रेशर है। ठीक है, ये नहीं बोल सकते। तो मुझे ये बताएं कि इन पे करप्शन के इतने केसेस तो हैं, आवाम तो बेचारी यही रोना रो रही है कि अपने करप्शन के केसेस कम करवाने के लिए आए हैं, हमारा सोचने नहीं आए। आप ये देखें 3.5 साल में इन पे करप्शन क्या निकली है। आप मीडिया में तो हर चीज़ का सबूत है, क्या निकली है इनमें से करप्शन? कोई भी नहीं निकली। ठीक है, जब नहीं निकली, देखे मेरी बात सुने मियाँ साहब, भाई मैं हालांकि नून लीग में नहीं हूँ, लेकिन नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए सपोर्ट करता हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है कि ये हम गरीबों के लिए बेहतरीन है। ठीक है, लेकिन अब वो मजबूर है क्योंकि PDM है, नून लीग नहीं है, ये PDM मुश्तरका है। ठीक है, इसमें मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता, मैं इसकी भी मानूंगा, मैं इसकी भी मानूंगा, इनकी भी मानूंगा। ठीक है, अब जब इनकी मान के चलूँगा तो वो काम ख़राब होगा। ठीक है, इन पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं मिला। देखिए कोई भी करप्शन, यानी आप कह रहे हैं जितने केसेस थे सारे वो फेक थे, ऐसा कुछ है नहीं, उन पे कोई होंगे, मैं मानता हूँ कि होंगे, करप्शन होती है, लेकिन जब करप्शन का सबूत नहीं होगा, ठीक है, फिर करप्शन किस तरह होगी? करप्शन हुई है, इन्होंने भी खाया है, नून लीग ने भी खाया है, पीपल्स पार्टी ने भी खाया है, लेकिन नून लीग ने इस तरह खाया है। मैं अब मिसाल देता हूँ हर एक को, मैं कहता हूँ ये एक डब्बा है, इसको पानी से भर दें और मज़ीद पानी डालें तो बाहर गिरेगा ना। ठीक है, जब खाली होगा पानी डालेंगे तो बीच में लेगा। ठीक है, अब ये जो है ये भरे हुए गड्ढे थे। ठीक है, अगर इनकी हुकूमत आती, इनको पैसे आने थे, ये मुल्क पे लगने थे। ये सड़कें जो बन रही हैं, ये पुल जो बने हैं, क्या इससे हमें फ़ायदा नहीं है?
ये ऑरेंज लाइन का हमें फ़ायदा नहीं है, मेट्रो का हमें फ़ायदा नहीं है, मोटरवे का हमें फ़ायदा नहीं है। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो मोटरवेज बनाई हैं, जो ऑरेंज ट्रेन बनाई है, उससे फ़ायदा है। लेकिन भाई आपको लगता है जब आटा इतना महंगा होगा, जब सब्जियां हम नहीं ले सकते, तो इन चीज़ों का फिर आवाम क्या करेगी? अवाम क्या करेगी? अवाम यही करेगी कि सब कुछ खाना पीना छोड़ देगी, और क्या करेगी? गरीब बंदा तो कुछ भी नहीं, गरीब बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ये इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे मुल्क में अगर चीनी 500 रुपए किलो भी होगी ना, हमारी आवाम लेगी, खरीदेगी। कहा है ना? कहा है क्यों कहा है? उनका आटा जितना मर्जी महंगा हो जाए आवाम खरीदे। क्यों? आपको लगता है आवाम की अब इतनी हालत है कि 500 किलो की चीनी लेगी या पेट्रोल इतना नहीं है, मैं लेकिन नहीं है, ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ना, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा, बच्चों के लिए करना है। ठीक है। मैं अगर ये मेरी आप वीडियो जो है आपके चैनल पे चलेगी ना, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ मियाँ साहब से, अगर उन तक पहुँचे तो मियाँ साहब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गरीबों के बारे में थोड़ा सा डीपली होकर सोच लें। ठीक है, ये पंजाब की हुकूमत जो इन्होंने निगरान को दे दी, हमजा शहबाज से छीन ली, इनको परवेज़ मुशर्रफ को, परवेज़ लाई को दे दी। ठीक है, आप निगरान को दे दी। आपकी मेहरबानी है, अगर इलेक्शन करवाने में मुल्क की भलाई है तो इलेक्शन करवाएं। ठीक है, अगर सदर ने तो आज इलेक्शन की तारीख दे दी, उन्होंने कहा 9 अप्रैल से इलेक्शन होंगे पंजाब में और के हो जाए, नोट इशू के ना हो, ये होना चाहिए इलेक्शन। ठीक है, इससे पता चलेगा। मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि लोगों के दिलों में इख्तलाफ नून लीग के नज़रिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नून लीग के लिए कि बहुत महंगाई हो गई है। लेकिन मैडम ये तो देखे ना, ये महंगाई हुई क्यों है, किस वजह से महंगाई हुई क्यों है, क्या बेसिक चीज़ें उस पर काम करना चाहिए, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कैसा चल रहा है आजकल काम? शुक्र है अल्लाह का। बेहतर चल रहा है। हाँ ठीक है। पेट्रोल महंगा हो गया, एलपीजी महंगी हो गई है, फिर भी खुश हैं आप? देखें जी, खुश हैं। जहाँ पे पहले अगर 1000 रुपये बचा के लेके जाते थे, अब 700, लेकिन किराया नहीं बढ़ाया, किराया वही जो पहले वाला ही है। तो क्या वजह है, किराया क्यों नहीं बढ़ाया? जब इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं तो आपको थोड़ा किराया भी बढ़ाना? पहले ही किराया जब पहले बढ़ाया था, उसके बाद हमारी सवारी बहुत कम हो गई थी, उस वजह से अब किराया मज़ीद बढ़ाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी है। लोग भी परेशान ही हैं सारे, इसलिए यही किया कि चलो अपनी जो बचत है उसमें से थोड़े से कम हो जाए, लेकिन सिलसिला सबका चलता रहे। ये आपने अभी बड़ी खूबसूरत बात की कि अपनी बचत जो है वो कम हो जाए, लेकिन इतने में आजकल गुजारा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर मुश्किल है। आपको बता दें कि इतना मुश्किल है कि जिस घर में अगर किराए का घर है और उसके 2 बच्चे हैं तो उसको उनकी परवरिश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन चले फिर कम से कम ऐसे है कि इस टाइम पे वो ये वक्त है, ये देख रहे हैं कि किसी के आगे ऐसे नहीं करना पड़ रहा, अपने हाथ की कमाई खा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। चलो कभी 2 खाते थे, अब 1 खाते हैं। ये भी अच्छा वक्त आ जाएगा। ये असल में बात ये है कि मुल्क का नुकसान बहुत हो चुका है। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये 3 साढ़े 3 सालों में जो हमारे मुल्क का हाल हुआ है ना, वो तो बस ये एक दुश्मन की चाल थी। अल्लाह ताला ने बचा लिया है इस मुल्क को, कलमे के नाम पे ये मुल्क बना हुआ है और इस वजह से ये बच गया है। तो क्या लगता है आपको, इस कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से हम आज इन हालात पे? जिम्मेदार जी डायरेक्टली मैं कहता हूँ कि इमरान खान जिम्मेदार है। ना तजर्बाकार था, इनके पास टीम नहीं थी, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। चले मुल्क बच गया है, थोड़ी सी महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, ये भी ठीक हो जाएगी, ये कम भी हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला कम भी हो जाएगी। क्या लगता है आपको, क्या कोई ऐसा फार्मूला होगा जिसकी वजह से ये कम हो जाए? फार्मूला यही है कि ये लोग थोड़ा सा अपना मुल्क के साथ मोहब्बत करें। ठीक है, अगर इतने सालों में इन्होंने मुल्क को, हम ये नहीं कहते कि नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले या कोई, ये सब दूध के धुले हुए सारे करते हैं। आज हर बंदे जिसका, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, अगर मेरे से करप्शन मुझे करने को नहीं मिल रही, नहीं तो मैं उस पर शोर कर रहा हूँ। और अगर मुझे करने को मिलेगी, मुझे 1000 रुपये यहाँ से पकड़ में, मुझे पता भी उस बंदे का, तो मैं उठा के जेब में डालूंगा फटाफट, उसको बुला के नहीं दूंगा। इस तरह लोग करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आप मुल्क के लिए सोचें। ये मुल्क होगा तो यहाँ पे हुकूमतें भी होंगी, इसमें सियासत भी होगी, इसमें लड़ाई भी होगा, इसमें झगड़ा। मुल्क को बचाना है, मुल्क को एक अच्छी डगर पे लेके आना है। दुनिया में हमारा इमेज बहुत ख़राब हो चुका है। एक पाकिस्तानी तुर्की को अरबों रुपए दे सकता है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों नहीं वो दे सकता, जबकि हम भी इस चीज़ के मुस्तक हैं। हमारे मुल्क में भी सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, तबाह।
ये बस इत्तेमाद की बात है। सही बात है जी। खराब हो चुका है। हाँ, इंडिविजुअली बात होती है यहाँ पर, इंडिविजुअली हम ब्लेम करते रहते हैं कि इस जमात ने ये कर दिया, उस जमात ने ये कर दिया, लेकिन अगर पर्सनली हर बंदे पे बात आए तो वही कहीं ना कहीं जहाँ उसको लगता है कि मैं कुछ गलत काम कर सकता हूँ या मैं कहीं से रिश्वत ले सकता हूँ या कहीं पे मैं बेईमानी कर सकता हूँ, तो वही सिलसिला जारी है। अगर हम हर इंसान खुद अपनी एफर्ट के तहत ही पाकिस्तान के लिए सोचे तो सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप? क्या करते हैं भाई? मैं मर्दान से हूँ। कुछ मैदान से हैं तो यहाँ क्या करने हैं? टूर के लिए आया हूँ। टूर के लिए आए हैं, लाहौर घूमने के लिए आए हैं। हाँ जी हाँ। तो कैसा लगा अभी तक आपको लाहौर? हम अभी आया। अच्छा अच्छा। अच्छा। हाँ, तो क्या क्या देखना है आपने? और मीनार पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो। अच्छा, तो आए अकेले हैं आप मैदान से? नहीं, हमारे पास टीम है। ठीक है। कॉलेज। तो मुझे बताएं मैदान में क्या करते हैं? कॉलेज में हूँ। कॉलेज में भी पढ़ते हैं? जी, स्टूडेंट हो। ठीक है, तो क्या इसके बाद क्या इरादा है, क्या करना है आपने? कुछ नहीं, बस अपने पढ़ाई करूँगा। ठीक है, तो कोई क्या लगता है महंगाई वहाँ पर है कुछ? बहुत ज़्यादा। क्या क्या चीज़ें महंगी हैं? पेट्रोल, डीजल, आटा की चीनी सब महंगा है। आटा वहाँ पर भी मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता ही। नहीं मिलता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये भाई मैदान से यहाँ घूमने के लिए आए हैं, तो वी विश हिम गुड लक। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। रिक्शा चलाते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। कैसा चल रहा है काम? कोई भी नहीं काम है। क्या वजह क्या है? सारी दिहाड़ी इतने लाइन खलोते रहेगा। सवारी जब भी आती है बिठा लेते हैं, सवारी सबसे पहले पूछती है किराया क्या है। जब किराया बोलते हैं, किराया कहते सवारी ये नहीं है। हमारी बहुत मजबूरी है, सवारी किराया दे ही नहीं रही। क्यों नहीं दे रही? उनको नहीं पता कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, एलपीजी भी महंगी हो गई है। वो कह रहे हमारे के लिए हुआ है, सवारी कहती है हमारा पेट्रोल महंगा हुआ है। देखो जी, अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे हमारा कैसा काम चलेगा? सारा दिन फारिग भी तो नहीं करा जाता, घर भी जाना होता है, कुछ लेकर जाना होता है। तो जारी बात है, 5 भाई है, वालदा है, इतनी महंगाई है, क्या करे? एक रिक्शा है, किधर जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह की रहमत। सुबह से रिक्शा चला रहे हैं? हाँ जी। कितने कमाई हो गई है? अभी तक 500-600 रुपया पकड़ा है। तो इतने में फिर भाई रात भी हो गई है, घर भी जाना है, तो क्या लेकर जाएंगे घर? अल्लाह वारिश है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो दाल दलिया लेके जाएंगे। पेट्रोल इतना महंगा है, 300 रुपये लीटर, 350 रुपये लीटर पेट्रोल है और इसकी दिहाड़ी है 500 रुपया। तो अभी 500-600 रुपया पकड़ा है सारा दिन पेट्रोल जला के। तो अभी घर जाते वक्त जो बनेगा को 200-250-300 वो घर ले जाएंगे। तो पेट्रोल के बाद उसके बाद आपने कहा कि इसका भी दिया, तो पीछे फिर बचा कितना आपके पास? सिर्फ 100-200 रुपये? हाँ जी, 200-300 रुपये बचते हैं बस। दिहाड़ी निकाल के, पेट्रोल स्टोर निकाल के, बाहर हमने रोटी पानी भी खाना पीना है, तो इसका भी ख्याल रखना है। साथ में इसका कुछ थोड़ा बहुत काम निकला था 150 का, वो भी हमने करवाना है। तो जो बचना 250-300-400 वही घर लेके जाना है। तो घर वाले तो इंतज़ार करते होंगे घर बैठ के? हाँ जी बिल्कुल, तो घर वाले तो 9 बजे के बाद इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन हम जाते हैं 10-11 बजे 12 बजे घर में। वो फिर आगे से लड़ने पड़ जाते हैं कि इतने लेट भी आते हो और कमाई भी तुम्हारी इतनी नहीं है। अब रोज़ के रोज़ ना कमाएं तो चूल्हा भी नहीं हमारा जलता। सही बात है। महंगाई इतनी हो गई है, आटा चीनी घी है वो भी हमारी पहुंच से दूर हो चुके हैं। तो घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे एक बीवी है, 3 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। वो कमाते सिर्फ आप हैं? हाँ जी, कमाता सिर्फ मैं हूँ। बच्चे छोटे हैं या स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल भी जाते हैं, तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं, बेटी भी और दोनों बेटे भी। तो स्कूल की फ़ीस भी इतनी होती उनकी फ़ीस भी 1500 रुपया महीने के बाद देनी होती है हमने। तो महंगाई इतनी है कि इतने परेशान है कि अल्लाह ही अल्लाह हमारा है और कुछ भी नहीं है। तो कभी सोचा नहीं है कि ये छोड़ के कोई और काम कर लेता हूँ, क्या पता वहाँ से कमाई ज़्यादा हो? और काम कोई मिलता नहीं है। मैं अड्डे में भी बैठ के 15 दिन ज़ाया की है मैंने। अड्डे में बैठ के ये मैंने गाड़ी हासिल की है दिहाड़ी पे। अभी इससे हमारा चूल्हा फिर भी थोड़ा बहुत जल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि महंगाई जो है ना वो बहुत है, पेट्रोल बहुत लग जाता है हमारा। आगे लगता था 100, 150, 200 का, अब सारी दिहाड़ी में लगता है 1000 रुपये का, 1200 का, इससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं लगता है। 1000-1200 रुपये का पेट्रोल हो गया, 500 इसकी दिहाड़ी हो गई और 200-300 की रोटी हो गई और बकाया जो बचना 200-400-500 घर में जाकर है ना, घर वाली तो लड़ती है मेरे साथ।
वो कहती है इतनी सारी 12 बजे लेट आते हो तो घर में भी तुम 400-500 लाते हो, फिर इससे अच्छा कोई और काम कर लो। लेकिन कोई और काम हुए तो मैं करूँ ना। सही बात है। तो आपने कहा नहीं है उनको घर जाके कि सारा दिन रिक्शा ही चलाता हूँ मैं, सारी सूरत हाल तुम्हारे साथ? मैंने बड़ी दफ़ा बताया है, लेकिन औरतें तो घर होती हैं, उन्हें क्या पता है कि बाहर क्या कर रही हैं क्या। उन्होंने लड़ना ही लड़ना, उन्होंने कहना ये बच्चे किस लिए तुमने पैदा किए हैं, अगर इनको ऐसे ही रखना तो फिर हमें दादा साहब छोड़ो। सही बात। और आगे बच्चों ने बड़ा होने, उनकी शादियाँ भी हाँ जी, करनी हैं। उनकी शादियां भी करनी हैं और इतने वसाइल नहीं हैं, कहाँ से शादियां करेंगे वो बेचारे, खुद ब खुद ही करेंगे अपना जो करेंगे। हम तो अपने लिए कर रहे हैं, उन्होंने अपना खुद करना है। हमारे पास को वसाइल होगा तो हम उनका करेंगे ना, नहीं होगा तो फिर हमें भी मांगना ही पड़ेगा रिक्शा छोड़ के, क्योंकि ये ड्यूटी तो वगैरह तो मिल नहीं रही कहीं भी, ना नौकरी मिल रही है ना काम है बाहर। काम होएंगे तो हम सब कुछ करेंगे ना, अगर काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम कर नहीं सकते। लोगों के पास फिर पीछे परेशानी का ये आलम है कि कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक। रिक्शा चलाते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। कैसा चल रहा है काम? कोई भी नहीं काम है। क्या वजह क्या है? सारी दिहाड़ी इतने लाइन खलोते रहेगा। सवारी जब भी आती है बिठा लेते हैं, सवारी सबसे पहले पूछती है किराया क्या है। जब किराया बोलते हैं किराया कहते सवारी ये नहीं है। हमारी बहुत मजबूरी है, सवारी किराया दे ही नहीं रही। क्यों नहीं दे रही? उनको नहीं पता कि पेट्रोल भी महंगा हो गया, एलपीजी भी महंगी हो गई है। वो कह रहे हैं हमारे के लिए हुआ है, सवारी कहती है हमारा पेट्रोल महंगा हुआ है। देखो जी, अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे हमारा कैसा काम चलेगा। सारा दिन फारिग भी तो नहीं करा जाता, घर भी जाना होता है, कुछ लेकर जाना होता है। तो जारी बात है, 5 भाई है, वालदा है, इतनी महंगाई है, क्या करे। एक रिक्शा है, किधर जाएगा। तो बाकी भाई क्या करें? बाकी भाई भी काम ही करते हैं, पर जितनी महंगाई है पर कुछ जमा नहीं हो रहा हमारे से। हमारी हुकूमत यही गुजारिश है, इस महंगाई को देखें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी बात कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं भाई? बस यही कह रहा हूँ, हुकूमत से यही मुतालबा है कि पेट्रोल सस्ता करें ताकि लोगों को आने जाने में मुश्किलात ना हो। तो कम से कम महंगाई करें, मेहरबानी। अगर जितनी भी ये कम करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आवाम का। पब्लिक आई जाएगी, जैसे ये हुकूमत आई है और इतना ही महंगा तेल हो गया कि लोग आना जाना छोड़ गए हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा अब सोच सोच के पूछ के बैठ रहा है कि हम किधर जाएं किधर नहीं। तो लिहाजा गुजारिश ये है, पेट्रोल की आप बात करें, दूसरे मुल्कों में तो बहुत सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में फिर महंगा क्यों? यही कह रहे हैं कि जी IMS के जो वादे हैं गवर्नमेंट कर रही है, ये कहने का मतलब है कि कहते हैं जी इमरान खान के ये जो फंसा के गया हुआ है हमें। अब ये नहीं हमें पता कि इमरान खान फंसा गया है, ये हुकूमत कर रही है। हमारी हुकूमत से यही मुतालबा है कि प्लीज़ महंगाई को तोड़े, सस्ता करें, चीज़ों को सस्ता करें ताकि लोग आने जाने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है चीज़ें जो हैं कुछ सस्ती होंगी या महंगी होंगी? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि चीज़ें मज़ीद जो है ना महंगी होंगी। सस्ते वाला तो अब कोई चक्कर वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा अपील यही की जा रही है कि चीज़ें जो है ना सस्ती की जाए, मगर जो हमारे मुल्क की सूरत हाल जो नज़र आ रही है ना उसमें यही नज़र आ रहा है कि अब और महंगाई होगी। ठीक है, और हमारी भी यही अपील है कि पेट्रोल और महंगाई होगी तो कैसे गुजारा होगा? पहले नहीं लोगों का हो रहा है। पहले ही नहीं हो रहा, यही तो बात है। गरीब जो है वो तो मरा हुआ है पहले, और मर जाएंगे। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, घर से भाग रहे हैं, तो फिर और भागेंगे। बस यही है। तो सही बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? जी मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, उधर ही सरगोदा से आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो सरगोदा से यहाँ काम के लिए आए हैं, तो मिल रहा है आजकल? नहीं काम तो नहीं मिल रहा, मैं उधर ही काम करता हूँ। मैं इधर काम पे आया था। तो काम वाम की बहुत दिक्कत है, मज़दूरों को भी मुश्किल है और काम वाम भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही है महंगाई की वजह से। तो एक दिन की कितनी मजदूरी मिल जाती है आजकल? एक दिन की बस 400 रुपये। 400 रुपये? जी, 400 रुपये में क्या होता है? 400 रुपये में तो खाना भी नहीं आता आजकल। हाँ जी, आजकल खाना भी नहीं आता। इसी वजह से तो हम तो अपील ही कर सकते हैं ना, गरीब बंदा अपील ही कर सकता है। और सबसे ज़्यादा तो मुश्किलात होती है मज़दूर को, क्योंकि जो ताजर है या जो चीज़ महंगी होती है ना उसके लिए तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लेकिन जो होता है मज़दूर उसको ज़्यादा मुश्किल बनती है, क्योंकि उसे जो मिलना है ना, एक मज़दूरी मिलनी है, उसी में उसने सारा काम चलाना है, तो वो काम नहीं चल सकता। इसीलिए ज़्यादा लोग बैर का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, अब्रोड जा रहे हैं। तो हम अपील कर सकते हैं हमारे जो
अभी सदर है, जो हुकूमत है हमारी, इनसे अपील कर सकते हैं। इसके अलावा तो शहबाज शरीफ साहब कि रहम करे गरीबों पे। यही तो ये बताएं, आपने अभी कहा है कि 400 रुपये, लेकिन हुकूमत की तरफ से तो ये है कि 800 या 1000 रुपये एक दिन का मिलना चाहिए मजदूर को। हाँ जी। तो फिर भी 400 आपने कभी कहा नहीं कि 400 क्यों देते हैं? जी 400 फिर क्यों देते हैं आपको? आपने कभी कहा नहीं कि 800 या 1000 तक कम से कम होनी चाहिए? जी, हम अपील तो करते हैं, जो हम कहते हैं, लेकिन नहीं मिलता। हम कोशिश करते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन नहीं मिलता। जब नहीं मिलता, जो काम नहीं मिलता, तो फिर जो काम मिलता है वो करना पड़ता है।